अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो। कितना प्यारा मौसम था और आज इतना प्यारा मौसम है ना, आपकी बहन का भी उतना ही अच्छा मूड है क्योंकि आज मैं अपनी अम्मा के घर रहने के लिए आई हुई हूँ। और जब जिस बेटी की शादी हो जाती है ना, उसके बाद जब वो अपनी अम्मा के घर आके रहती है ना, तो बिलीव मी इससे ज़्यादा मज़े की फीलिंग्स और कुछ हो ही नहीं सकती है। सुबह सुबह उठ के अम्मा के हाथ का नाश्ता खाना, ओ माय गॉड, इसकी तो फीलिंग्स ही अलग है। यहाँ पे मेरी बहन ने ये बनाया था जिसे हर घर में ना एक अलग नाम दिया जाता है। अब मेरे ससुराल में तो इसको अलग ही कोई नाम दिया जाता है, लेकिन मेरी अम्मा तो अंडे प्याज, अंडे की भुजिया या कुछ भी बोल देती हूँ। अम्मा यहाँ पे बहुत ही मज़े के ना पराठे बना रही थी। वैसे तो मैं बहुत कम पराठे खाती हूँ। आप मेरी ऑलपर्स के लव को तो जानते ही हैं कि मुझे ऑलपर्स की चाय ना बहुत पसंद है। मैंने यहाँ पे बहुत ही मज़े से नाश्ता किया और एक एक बाइट पे जो मज़ा आ रहा था ना, आई जस्ट कांट टेल यू। ससुराल चाहे जितना भी अच्छा हो, लेकिन एक बेटी के लिए ना अपनी मामा का घर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और उस घर की फील्स ही अलग होती हैं। ये खूबसूरत सा मंज़र जो है ना, हमारे घर के बिल्कुल सामने है। बहुत 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 मज़ा आता है यहाँ पे बैठ के चाय पीने का। और ये मैं आपको ऊपर से भी इसका व्यू दिखा रही हूँ। यहाँ पे टेरिस पे बैठ के चाय पीना, चाय एंजॉय करना, सर्दियों की शामों में यहाँ पे स्पेशली चाय पीने का ना एक अलग ही मज़ा है। एंड दिस इज़ लाइक वन ऑफ माय फेवरेट स्पेस, जहाँ पे आके मैं हमेशा बैठ जाया करती थी। और ये तो लव, लाइक आई लव दिस प्लेस। तो ये तो फ्रंट व्यू जो है ना पार्क का, दिस इज़ लाइक पैसा वसूल टाइप। और फिर आज हमने जाना था शॉपिंग करने के लिए, तो भाई हम तैयार हुए और फिर शॉपिंग करने के लिए निकल गए। अब शॉपिंग किस चीज़ के लिए हो रही है, सबको पता है, शादी सीज़न आ चुका है और हम सब शादी की शॉपिंग कर रहे हैं। लेकिन अब मैं किस ख़ास मौके के लिए शादी की शॉपिंग कर रही हूँ, वो तो कुछ अलग ही है, मैं आपको बताऊँगी, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। आपने अभी तक मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें एंड शेयर करें। अब आप जब शॉपिंग के लिए जाते हैं ना, ब्राइड टू बी स्पेशली दिस इज़ फॉर यू, आपने अपने पास इस छोटे साइज़ की बॉटल को लाजमी आपने अपने बैग में रखना है। मेरे साथ ना पानी की बॉटल्स के बहुत बहुत इंसिडेंट हो चुके हैं। मैं हमेशा महंगी वाली बॉटल्स अपने साथ ले जाया करती थी और फिर वहीं पे मार्केट में भुलाया करती थी। तो इसीलिए अब मैंने ये छोटू से साइज़ की ना, मैंने बॉटल कहीं से मिल गई मुझे और फिर मैंने उसी को पकड़ लिया। ये बैग में भी बहुत अच्छे तरीके से पूरी आ जाती है। लाहौर और लाहौर की ट्रैफिक, और हमें तो जाना भी इतनी दूर से होता है, मैं तो आधे रास्ते में ना सो जाती हूँ। और अपने घर से लेके जब तक मैं यहाँ पे उठी ना, तो आधा रास्ता तो तय हो चुका था। क्या आप सब भी इस तरह करते हैं कि आपको गाड़ी में बैठते ही या आपको सफ़र में हमेशा नींद आती ही आती है? मैं वो बच्चा हूँ जिसको गाड़ी में बैठ के ना फ़ौरन ही नींद आ जाती है और मैं बहुत मज़े की नींद ना सो जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको विज़िट करवाने वाली हूँ इचरा मार्केट का। वैसे तो नॉर्मली मैं इचरा मार्केट आती नहीं हूँ, टू बी वेरी 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 ऑनेस्ट, बट यहाँ पे अम्मा का फेवरेट बाज़ार है इचरा। हर लाहौरी माँ का ना ये फेवरेट बाज़ार है और वो अपनी बच्चियों को ना यहाँ पे लाजमी लेकर आती हैं। अगर हकीकत बताऊँ ना, तो मुझे भी यहाँ के आके बहुत मज़ा आता है। और ये मेरी फ़र्स्ट टाइम, बहुत 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 फर्स्ट टाइम था कि मैं यहाँ पे ना इस तरह व्लॉगिंग कर रही थी। और मुझे बहुत अजीब ही लग रहा था कि यार किस तरह लोग कैमरा उठा के ना व्लॉग कर लेते हैं। लेकिन मैंने भी ठान ली थी कि मारिया, आज तुझे कुछ ना कुछ रिकॉर्ड तो लाजमी करना ही करना है। तो बेसिकली हम जा रहे थे बुटीक स्टोर पे, और जिधर काम वाले कपड़े मिलते हैं ना, बेसिकली हमें वो विज़िट करना था और वो हम यहाँ पे विज़िट करने के लिए आए हुए थे। तो बस फिर हम लोग चल पड़े और फिर उसके बाद आपने सीधा चलते जाना है और वहाँ पे जब आपने वहाँ से लेफ़्ट होना है, आपको अब उसकी स्ट्रीट के लेफ़्ट राइट पे दोनों इसी तरह लेस वाली शॉप्स मिलेंगी। वैसे इस बाज़ार का ना बहुत कम लोगों को पता होता है, या सिर्फ उन लोगों को पता होता है जो नॉर्मली यहाँ पे बार बार विज़िट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे शादी के कपड़े बहुत ही रीज़नेबल, बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो बेसिकली हमने वो देखने थे, लेकिन शादी की शॉपिंग और कुछ खाना पीना ना हो, ये तो इम्पॉसिबल है। आज हमारे साथ वो बहन आई थी जिसको इचरा बाज़ार जाने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। और मैं अपनी अम्मा की वो बच्ची हूँ जो हमेशा मामा के साथ हर बाज़ार घूमी हुई हूँ, क्योंकि हमें तो घूमने का बहुत शौक है। अच्छा, हमने मार्केट तो विज़िट कर ली, लेकिन वहाँ पे मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं वहाँ पे कुछ शूट कर सकूँ, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं अपने अंदर हिम्मत रखूँगी और कहाँ से क्या चीज़ परचेज़ करी हूँ वो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। ये वो अंकल जी की शॉप है जहाँ से मेरी अम्मा लाज़मी कुछ ना कुछ ख़रीदती हैं। पता नहीं क्यों, बट मेरी अम्मा को ना इस शॉप से कोई वाइब्स हैं कि यहाँ पे ना, लाइक
हम हमेशा जब भी इचरे चक्कर लगाते हैं इन बाबा जी से ना लाजमी मेरी अम्मा ने कुछ ना कुछ ख़रीदना होता है। अब कुछ और नहीं सी तो मामा ने यहाँ पे मकई ख़रीद ली, क्योंकि हमें तो रात को मूवी के साथ साथ पॉपकॉर्न तो खाने ही होते हैं ना। तो यहाँ पे मेरी प्यारी सी अम्मा पैसे देते हुए ना, और मुझे फिर मैं इस मोमेंट को रिकॉर्ड करना चाहती थी कि पता नहीं नेक्स्ट टाइम कब चक्कर लगे कब ना लगे। तो इसलिए अब देखो यहाँ पे एक सुहाना सा मोमेंट रिकॉर्ड हो गया। बहन साथ में आए, वो भी मैरिड, और जिसका बच्चा हो और वो अपने बच्चे के लिए कुछ ना खरीदे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे मेरी मैरिड जो बहन है उसका एक बेटा है, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा बेटा है। वो उनके लिए ये टॉयज़ ख़रीद रही थी, लेकिन टॉयज़ तो उसने ख़रीद लिए, लेकिन वहाँ पे बहस छिड़ गई कि वो कह रही थी इतने का दो, और वो कह रहा था कि नहीं मैं तो इतने का दूंगा। एक टिपिकल लोहारी हो और आप बहस ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और वो भी स्पेशली जब आप अपने छोटे से प्यारे से बेटे के लिए कुछ ख़रीद रहे हो और आप उसकी बहस के साथ चीज़ ना ख़रीदें, ऐसा तो हो नहीं सकता। मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़की ऐसा करती होगी। हाँ, जिसको बार्गेनिंग का शौक़ नहीं है वो तो ये बिल्कुल भी नहीं करता होगा, लेकिन मेरी बहन को बार्गेनिंग का बहुत शौक़ है। चलो भी उसने यहाँ पे बार्गेनिंग स्टार्ट कर दी, और उसने यहाँ पे पैसे इकट्ठे करने के बाद उसको पैसे जब दिए तो वो कहते हैं कि नहीं बहन ये तो पैसे कम है। उसने कहा ठीक है भाई, तुम्हें नहीं पसंद आ रहा ना तो तुम अपने पास रखो, मैं अपने बेटे के लिए ना कुछ और ख़रीद लूँगी। ये सोचते सोचते उसने कहा यार तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो मुझे देना। जोक सपाट मेरी बहन के पास पैसे थे, लेकिन छुट्टा नहीं था। वो कहते हैं ना कि लास्ट में आके सब शॉपिंग करने के बाद ना आपके पास ये जो छोटे नोट होते हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद मेरी अम्मा ने कहा तुसी ना हुन बिल्कुल सीधा मेरे पीछे पीछे आ जाओ। और फिर वही हुआ कि मैंने और मेरी बहन ने मामा के पीछे चलना शुरू कर दिया। ये अमरूद वाले अंकल की कहानी सुने। मैं यहाँ से हमेशा अमरूद खाती थी, लेकिन उसके बाद जब मैंने एक दफ़ा इनको अमरूद खाते हुए देख लिया ना, उसके बाद मैंने तौबा कर ली। मैंने कहा यार आज के बाद तो मैं ये अंकल के ना बिल्कुल भी अमरूद नहीं खाऊंगी। उसके बाद मेरी अम्मा ने कहा बिल्कुल भी कुछ नहीं खाना पीना, कुछ भी नहीं करना, चुपचाप तुम मेरे पीछे चलती हो, क्योंकि हम हर स्टॉल को आराम आराम से देखते हुए ना टाइम वेस्ट करते हुए जा रहे थे, और ये अम्मा तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती हैं। यहाँ पे मेरी बहन ने स्पीड पकड़ ली। उसने कहा इससे पहले कि अम्मा मुझे डांट ले, मैं तो भाई सबसे आगे पहुँच जाती हूँ। अब मेरी इस बहन के साथ ना कुछ खट्टी मीठी सी यादें हैं। हम दोनों, वैसे तो वो मुझसे बड़ी है, लेकिन हर कोई कहता है कि तुम दोनों ट्विन्स हो। हमारे बाबा ने हमें शुरू से एक जैसा रखा है, एक जैसे कपड़े, एक जैसे शूज़, एक जैसे स्कूल बैग्स, हर एक चीज़ हमारी सेम होती थी। शुक्र है हमारे हस्बैंड तो डिफरेंट हैं। जोक्स अपार्ट, हम दोनों बहुत ही प्यार करते हैं एक दूसरे से, लेकिन जितना प्यार है ना हम दोनों के दरमियान में, उतनी ही नोक झोंक है। हमारी एक और बहन है, लेकिन वो कहीं किसी एंगल से ना हमारी बहन लगती नहीं है, क्योंकि हम दोनों चिंकी और मिंकी की तरह हैं। हमारी सेम ड्रेसिंग होती है, हमारी सोच भी किसी हद तक सेम ही होती है। और यहाँ पे मुझे कह रही थी कि घर पे तो तुम बहुत लड़ रही हो, यहाँ पे तुम्हें किस चीज़ का प्यार आ रहा है। इसको क्या पता था कि मैंने व्लॉग में ऐड करना है, और व्लॉग में तो आपको प्यार शो करना ही करना है ना। अब ये वो वाली शॉप है जिससे मैंने अपनी बहन की मेहंदी के लिए सारा सामान लिया था। अभी भी मुझे याद है कि मैंने कितनी बहस की थी और इस अंकल से मैंने कितना ज़्यादा सामान लिया था। हर एक मोमेंट का ना एक स्पेशल 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 एक उस याद होती है जो कि आपके दिल में बस जाती है। इचरा बाज़ार है और कुछ ले कर ना जाए, मैं तो आपको बता रही हूँ कि मेरी अम्मा वो हैं जो कि इचरा बाज़ार करना शॉपिंग कम और खाना पीना ज़्यादा करती हैं। आपकी बहन को ना बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, और मैंने कहा यार सेवन अप वगैरह पेप्सी वगैरह तो पीनी नहीं है, तो भाई तुम सादा पानी दे दो, हम सादा पानी से गुजारा करेंगे, क्योंकि आजकल हम इंशाल्लाह बायकॉट कर रहे हैं ना हर चीज़ के लिए, तो इंशाल्लाह हम उस पर कायम रहेंगे। यहाँ पे मेरी बहन को ना फिर अपने बेटे के लिए कुछ नज़र आ गया, और वो कहती है अब तो मैं लेके ही रहूँगी जो मुझे पसंद आएगा। बट थैंक गॉड इस बंदी ने ना अब ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं की और इसको पैसे पकड़ाए और अपनी पसंद की चीज़ ली और वो चल पड़ी। उसके बाद जब हम बाहर मेन तक गए ना, तो इस बंदी को मैंने एक ही कहा कि यार अब तुम किसी भी स्टॉल पे नहीं रुकोगी। बट मेरी अम्मा ने कहा मुझे तो भूख लग रही है, मैं दही भले खाऊंगी। अगर आप वाकई इचरा बाज़ार में जाते हैं ना, ये बिल्कुल मेन पे राइट साइड पे इनकी शॉप है, आप इनके ये दही भले लाजमी ट्राई कीजिएगा। मेरी बहन यहाँ पे हर एक चीज़ ट्राई कर रही थी, क्योंकि वो काफ़ी अरसे के बाद इचरा बाज़ार आई थी, और मैं उसको कह रही थी जितना गलीज़ उतना लजीज। वैसे हकीकत तो यही है। इतना फास्ट फूड में हमें मज़ा आता है ना, और वो भी स्ट्रीट फूड में, मैं कहती हूँ उस खाने का तो मज़ा ही कुछ और नहीं है। यहाँ पे मेरी अम्मा ने अपने लिए दही भले बैक करवाए, लेकिन बिलीव मी मैंने कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि मेरा कुछ भी खाने का दिल नहीं था। यहाँ पे मेरी बहन ने फिर पैसे मांगे। नहीं नहीं, ये मांगने वाली नहीं है, ये मेरी बहन है। ये गलती से अपना बैग घर भूल आई थी, क्योंकि ये अपने बेटे को ये अपने साथ नहीं लेकर आई थी। बट खैर फिर मामा ने इसको पैसे दिए। मामा ने कहा ठीक है तुम्हें जो पसंद है ना तुम ले लो। और आपको पता है वो क्या ख़रीदने के लिए गई? ये वही चीज़ ख़रीदने के लिए गई जिसका आगे मैं जिक्र कर रही थी, जितना गलीज़ उतना लजीज। तो
तो यहाँ पे मेरी बहन को ये शामी अंडे वाला बर्गर मिल गया। वैसे कौन कौन इस बर्गर का फ़ैन नहीं है, मुझे अंडे वाला बर्गर। तो यहाँ पे मेरी बहन ने जब अंडे वाला बर्गर देखा ना, तो उसको कह रही थी हर एक चीज़ मुझे थोड़ी सी ना ज़्यादा करके दो, केचप ज़्यादा, मायो ज़्यादा और यहाँ पे अंडा भी ज़्यादा। और मैं उसको कह रही थी कि यार तुम क्या खा रही हो, मत खाओ ना ये, बट उसको ज़्यादा मायो चाहिए थी। खैर ये सब कुछ लेने के बाद ना मैंने किसी तरीके से अपनी अम्मा और बहन को ना गाड़ी में बिठाया और हम अल्हम्दुलिल्लाह घर तक पहुंच गए। घर तक पहुंचते-पहुंचते लिया मैंने कुछ भी नहीं, किसी किस्म की मैंने कोई शॉपिंग नहीं की। आज तो सिर्फ फन डे था। लेकिन घर आकर इतनी भूख लग रही थी कि मैंने अपनी बहन से बोला कि जल्दी से ना मुझे पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दो, क्योंकि मैं तो स्ट्रीट फूड नहीं खाऊँगी। जस्ट किडिंग। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रीट फूड खाया और उसके बाद चाय, जो कि आपकी ज़िंदगी है, मैंने वो पी। व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।